हमें अपने काम पर गर्व करना चाहिए, दूसरों की कड़ी मेहनत और अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए। आप जब भी कोई काम करें उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना बेहतर महसूस करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जिनकी उम्र कम है लेकिन सपने बड़े हैं। छोटी जगह से बड़े शहरों में जाकर ये बॉडी बिल्डिंग में हाथ आजमा रही हैं। क्या सपना है इनका, क्या प्लान है इनका? छोटे शहर से जब बड़े शहर में कोई जाता है तो क्या दिक्कतें आती हैं, यही सब जानने के लिए आज हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। स्वागत है आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल में। आप सभी का नमस्ते और जो भी दर्शक हैं इस चैनल के उन सबको मेरा नमस्ते। और सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सोनल साबू है और मैं एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट हूँ जो कि लास्ट 4 इयर्स से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। इससे पहले मेरी स्कूलिंग और क्लास 12th पास किया मैंने रेणुकूट से। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप हियर। और उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन करने लखनऊ गई। उसके बाद फिर मैं अराउंड लास्ट 12 इयर्स से दिल्ली में ही हूँ और वहाँ पे मैंने जॉब की, कॉलेज किया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर अब मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ। आप ये बताइए मुझे कि अच्छा खासा आप जॉब कर रही थी, बॉडी बिल्डिंग की तरफ कैसे चल गई? लड़कियां अक्सर अपना क्षेत्र अलग चुनती हैं, बॉडी बिल्डिंग अक्सर लड़के ज़्यादा करते हैं, लड़कियां कम करती हैं। छोटी जगह से आप बड़े शहर में गई हैं, इस लाइन में कैसे गई? तो ये एक जर्नी है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग करना है या कभी इस प्रोफेशन में आना है। ये एक बात हुई थी कि मेरी तबीयत पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब मैं जॉब करने गई तो जॉब स्केड्यूल कुछ ऐसा हो गया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए मुझे। उसकी वजह से मैंने नॉर्मल अपने आप को फ़िट करने के लिए, वेट लूज़ करने के लिए जिम जॉइन किया। जैसे सब लोग, एक नॉर्मल पर्सन जाता है जिम अपने आप को फ़िट रखने के लिए। करते करते मैंने काफ़ी वेट लूज़ कर लिया। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें आ गया। मैं बहुत डिसिप्लिन रखने लगी अपने आप को, ना कहीं आना जाना, पार्टीज़ बंद कर दिया मैंने, सोशल गैदरिंग्स बंद कर दी अपनी। फोकस हो गया कि डेली जिम जाना है, प्रॉपर डाइट करना, रेगुलर वर्कआउट करना और अपने आप को अच्छा लगने लगा खुद को एक शीशे में देख के, मिरर में देख के कि मैं कहाँ से कैसे अपने आप को कितना इम्प्रूव कर लिया। फिर वहाँ जब जाने लग गई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ और लोगों ने मुझे बोला कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया अपने आप को। आई कैन कम्पीट एज़ वेल, मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकती हूँ। तो मैंने कुछ सोचा कि ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर कंपटीशन है। मैं दिल्ली में गई, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो एक बार एक फ्रेंड के साथ मैं बोली कि चलो देख के आते कंपटीशन एक्चुअली होता क्या है। मुझे ज़ीरो नॉलेज थी एकदम कि ये फील्ड है क्या, बॉडी बिल्डिंग होती कौन है। इनफैक्ट मुझे एथलीट्स के नाम भी नहीं पता थे। शायद एक नॉर्मल पर्सन जो कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करता उन्हें भी वो नाम पता होंगे, बट मैं ज़ीरो थी इस फील्ड में। मैं वहाँ गई, बहुत देख के बड़ा पैशनेट सा फील हुआ खुद में कि यार मैं कर सकती हूँ ये चीज़, एक बार ट्राई करना चाहिए मुझे। कुछ डिफरेंट करना तो शुरू से ही चाहती थी। वो एक 10 to 7 वाली, 9 to 12 वाली शिफ्ट से हट के अपने आप को प्रूव करना था, कुछ अलग करना था और इसलिए मैंने स्टार्ट किया।
और एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ ये चीज़ें स्टार्ट हुई। मैं शायद बहुत नॉर्मली आपको बता रही हूँ, बट ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी कि मेरे को कोई सपोर्ट करे, प्रमोट करे। इनफैक्ट घर वाले भी एग्रीड नहीं थे कि मैंने जॉब रिज़ाइन कर दिया, एक अच्छी कॉरपोरेट जॉब ब्लैक रॉक में थी मैं, जो एक वर्ल्ड नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको छोड़ के ऑल टुगेदर एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड में आना, जहाँ फीमेल एथलीट्स ना तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती हैं आज भी, और ना इतने इंडिया में लोग हैं, एक फ़ीमेल है जो बॉडी बिल्डिंग करती हैं, क्योंकि सबका एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि बॉडी बिल्डिंग वुमेन सोचते ही नहीं है लोग इस कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग का नाम सुनते ही कि लड़की बॉडी बिल्डिंग कर रही है, ये कुछ अलग उनके दिमाग में सब चलने लगता है कि यार ये लड़की ऐसे वैसे कैसे अपने आप को वहाँ रख पाएगी। काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही है जिस तरह आप मुझे बता रही हैं। तो ऐसे समय पे कैसे इस्टेब्लिश किया? कोई फिल्में देख ली थी क्या? फिल्में तो नहीं, मैं कहूँगी कि मुझे खुद से ही ये मोटिवेशन आया था। मुझे किसी के थ्रू ये चीज़ नहीं आई कि मुझे किसी ने बोला या मैं किसी को देख के मोटिवेट हुई। मैं बता रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी। ये खुद को ही एक चेंज लाया, खुद में ही मन में एक डिटर्मिनेशन किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। और उसके बाद मैंने जॉब रिज़ाइन कर दी। मैंने काफ़ी फ़िटनेस सर्टिफिकेशंस किए। अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज जो है, यूएस का एक सर्टिफिकेशन है, यूरोप का मैंने ईरेप सर्टिफिकेशन किया खुद की नॉलेज के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं एक फ़िटनेस कोच भी बन जाऊं। तो काफ़ी सारी मैंने स्टडीज़ की, अपने लिए एग्ज़ाम्स दिए इसके फील्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं अपने मतलब एक जो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ना बॉडी बिल्डिंग जर्नी का, लोग जो करना भी चाहते हैं, जो सबसे टॉप डिफ़िकल्ट चीज़ है, मैं कहूँगी एक कोच, एक गुरु जो आपको एक सही गाइडेंस दें कि आपको कैसे कैसे एक बिगनर को, जिसको एक ज़ीरो नॉलेज है, वो कैसे एक अचीव आपको कराएगा स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप उस फील्ड में आगे बढ़ें। एक राइट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि आई एम ब्लेस्ड विथ अ ग्रेट कोच, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इस फील्ड के लिए सपोर्ट किया। उनका नाम अर्जुन सिंह है, और बहुत अच्छे मैं कहूँगी मेरे लिए एक बहुत चेंज आया मेरे लाइफ में। उन्होंने मुझे बहुत एक प्रॉपर गाइडेंस किया, बहुत मोटिवेट किया। कई बार ऐसा होता था कि पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, स्टेज का कभी एक्सपीरियंस नहीं था। हमारी जो एक मैं कहूँगी जो ड्रेस कोड होता है फीमेल एथलीट्स का, बिकनी पहन के स्टेज पे प्रेजेंट करना, और रेणुकूट एक छोटी जगह है, पेरेंट्स को भी लगता था कि पता नहीं ये क्या है, कैसा है ये फील्ड, इसमें ये ड्रेस पहननी होती है। लोग आपको बहुत गलत बातें बोलते हैं, गलत नज़रिया होता है लोगों का देखने का, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फीमेल बॉडी बिल्डर अगर आप सोचो तो लोग कहेंगे मैनली हो जाएगी बॉडी, आप फेमिनिज़म अपना खो दोगे, एक लड़कों जैसे दिखने लगोगे। ये काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं हर किसी के मन में। उस समय जब आप ये कह रहे कि आपको ऐसे कपड़े पहनने के बाद वो जब आप स्टेज पे आती थी, तो कभी वापस जब रूप पे आते थे आपको नहीं लगता कि मैं क्या कर दी ऐसा, मुझे लगता है लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, समाज क्या कहेगा? अक्सर लोग समाज की बात करते हैं जब लड़कियाँ आती है। उस समय क्या फील लग रहा था? मैंने एक्चुअली मैं ये कहूँगी मैं इतनी ज़्यादा फोकस्ड थी अपनी चीज़ों को लेके, मेरे दिमाग में कभी ये तो आया ही नहीं कि सोसाइटी क्या कहेगी, क्योंकि सोसाइटी तो उनको भी कुछ कहती है जो कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए, कुछ पाना चाहती हूँ और इतना डिफरेंट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता। और मेरे ख्याल से आई एम ब्लेस्ड विथ सच लवली पीपल कि मुझे बाद में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है। इनफैक्ट मैं रेणुकूट के लोगों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस बात पे। मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमेशा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। कभी गलत चीज़ें मुझे नहीं बोली और ना मैंने सुनी अपने बारे में। लोगों ने हमेशा, आप लोग भी आए हैं आज मेरे से बात करने, तो मुझे लगता है ये चीज़ें मैंने उस
चीज़ अपनी मेहनत से ही अचीव की हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल आप किसी के पास जाके ऐसे इंटरव्यू लेंगे, और शायद मैं ये नहीं की होती, एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रही होती तो शायद आज मेरा इंटरव्यू नहीं लेने आते। मैंने कुछ अलग किया, अचीव किया है, इसलिए मैं प्राउड हूँ, मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ का। और अभी बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया। लोग 10-10 12-12 साल से इस फील्ड में हैं और मैं लास्ट 2 इयर्स से हूँ और मैंने बहुत अचीव किया है और मैंने बहुत सीखा है इसके लिए, और मैं आगे अपने आप को बेटर ही करती रहूँगी। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर कुछ क्रिटिक्स हैं दुनिया में, लोग ऑपोजिट बोलते हैं, मेरे अगेंस्ट बोलते हैं, तो वो चीज़ मुझे और मोटिवेशन देती है कि मैं और अच्छा करूँ और बेटर करूँ और अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ाऊँ और प्रूव करूँ कि आई एम राइट। नहीं, बाहर तो बाद में लोग बोलते हैं, सबसे पहले तो घर में ही बोलते हैं। घर से स्टार्ट होता है कि यार बेटी इतना अच्छा जॉब कर रही थी। आपने जब फ़ोन किया होगा घर पे कि मैं छोड़ रही हूँ, बॉडी बिल्डिंग में जा रही हूँ, उस समय मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? उस टाइम मेरी रिएक्शन था कि इतनी अच्छी जॉब है, क्यों छोड़ दिया, ये तो साथ में भी हो सकता है, इसमें तो कोई फ्यूचर नहीं है, क्या करोगे आगे, एक एज लिमिट वाला प्रोफेशन है, और बॉडी बिल्डिंग ठीक है एज अ स्पोर्ट, एज अ हॉबी आप करो, लेकिन जॉब छोड़ना सेंसलेस है। बट अब वो सब सपोर्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा बोलते हैं कि क्यों कर रही है ये सब। हाँ, ऑब्वियसली कहीं कभी कभी सुनने को मिल जाता है कि जॉब क्यों छोड़ दी, बट मुझे पता है कि मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं जॉब कभी भी कर सकता है, हर कोई कर रहा है जॉब यार, और एक कंपनी में जॉब करना, बिज़नेस करना हर आम आदमी कर रहा है। एथलीट आप बताओ ना, फीमेल्स कितनी हैं यहाँ पे। इनफैक्ट अगर मैं रेणुकूट सोनभद्र की, बनारस तक की बात करूँ या पूरे इंडिया तक की बात करूँ, मुझे लगता है आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर लोगे, इतनी ही लड़कियां हैं। और जैसे जैसे ग्रो कर रहा है अब बढ़ती जा रही हैं एथलीट्स फीमेल, और बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। अब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेल डोमिनेटिंग फील्ड रह गया है, अब मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हर फील्ड में हो रहा है, तो बॉडी बिल्डिंग में भी हो रहा है। अब बहुत सारी फीमेल एथलीट्स आ गई हैं इस फील्ड में। एक्चुअली क्या है कि हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी है, बेटी वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या IAS PCS बने। इस क्षेत्र में लोग कम भेजना चाहते हैं। एक कहते हैं ना कि वो एक भारतीय नारी वाली जो एक होती है, उस रूप में ज़्यादा देखना चाहती हैं, और अब जब दूसरे रूप में आती हैं तो वो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं। एग्जैक्टली ये बात एकदम ठीक है कि हमारी जो आज इंडिया एक कंट्री है, मैं कहूँगी यहाँ पे ना बहुत सारे एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि मेल ये करेंगे, फीमेल्स ये करेंगी। अब आप खुद देखिए ना, इंडिया में अब हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं लोग। अब आगे बढ़ रहे हैं सबसे बेस्ट शेफ्स। अब आप देखिए, कुकिंग का काम हम कहते हैं औरतों का है, लेकिन इंडिया में अब जितने भी बेस्ट शेफ्स देखेंगे, कुक जो हैं, सारे मेल्स हैं। जितने भी फीमेल डोमिनेटिंग वाली फील्ड है, जब उसमें मेल्स आ सकते हैं, तो जो मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, आज लड़कियां फाइटर प्लेन्स भी चला रही हैं, जो कभी एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड हुआ करता था। फौज में भी आ रही हैं, फौज में भी रही हैं, डिफेंस में आ गई हैं, ऐसी कोई फील्ड नहीं रह गई। आप देखिए, खेल में भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं। कई गोल्ड मेडल लड़कियां इस बार सबसे ज़्यादा लाई, कुछ सालों में अब सबसे आगे लड़कियां ही रही हैं और लड़के अब पीछे रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी आप ओलंपिक्स में भी देखिए, जितने भी एथलीट्स हैं, हमारा जो मेडल्स आए हैं, फीमेल्स ने बहुत मेडल्स लाए हैं। तो अब मुझे लगता है सोसाइटी एक्सेप्टेंस कर रही है, अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है फीमेल्स को लेके कि स्पोर्ट्स में। हाँ, और बिल्कुल मुझे लगता है जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर का एक अपना कैलिबर है। मैं फिज़िकली इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, शायद मेंटली इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग इंजीनियर नहीं बन सकती थी, या हो सकता है आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो इंजीनियर बन सकता है, वो एक एथलीट नहीं बन सकता। आपको लगता होगा एथलीट बहुत फालतू सा क्या गेम है ये, मैं कहती हूँ लोग 5 दिन डाइट करने से थक जाते हैं। आप सोचिए 1 साल लाइफ टाइम डाइट करना कितना डिफ़िकल्ट है। रोज़ सुबह 5 बजे उठ के आपको जिम जाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास कितना भी काम है, आपके घर में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स सब भूल के आपको अपने लिए फ़ोकस होना पड़ता है। तो आप खुद सोचिए कि कितना डिफ़िकल्ट काम है,
और सच में बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन रख पाएँ। क्या खाना है, एक जैसा खाना आपको डेली खाना होता है, वही चीज़ें डेली रूटीन फॉलो करनी होती है। आप पार्टी अटेंड नहीं कर सकते, आप अपने बर्थडे पे खुद केक नहीं खा सकते। मेरे को 4 साल हो गए हैं, मैंने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की, मैंने होली सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया है, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर मैं डाइट पे होती हूँ। तो वो चीज़ें अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, जब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़। सही बात है, बड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ, तभी ऐसे हो रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप इत्तेफाक से गई थी बॉडी बिल्डिंग में, कैरियर क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आगे इस बॉडी बिल्डिंग में लड़कियों के लिए? बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है, एक्चुअली मेरे लिए तो एक पैशन है, और मैंने कभी ये सोच के कभी स्टार्ट नहीं किया कि मुझे क्या अचीवमेंट होगी आगे, या मैं क्या हासिल कर पाऊँगी, कुछ कर पाऊँगी कि नहीं। अरे लेकिन सोचते हैं ना कुछ पैसों से आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो अर्निंग्स मैं ये कहूँगी कि अगर आप बहुत अच्छे हैं इस फील्ड में, बहुत अर्निंग है, पैसा एकदम फेम का गेम है ये। और आजकल जो सोशल मीडिया इतना कुछ लोगों को दे रहा है, रील्स दे रहे हैं, कोलैबोरेशंस मिलते हैं आपको, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं आजकल, हर एथलीट एक इन्फ्लुएंसर बन चुका है, लोग उनको देख के मोटिवेट होते हैं। तो इसमें अर्निंग्स बहुत हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स के थ्रू, अगर आप एक अचीव कर लेते हैं लेवल। आपके सप्लीमेंट्स होते हैं, आपका कॉन्टेस्ट प्रेप का जो भी एक तरीके से मैं कहूँगी इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर ब्रांड्स, आप उनको प्रमोट करो। जो भी मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ तो मैं बिल्कुल बताती हूँ लोगों को कि मैं इस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रही हूँ। मुझे काफ़ी सारे ब्रांड्स के अप्रोच आता है कि आप प्रोडक्ट लीजिए, आप ट्राई करिए, इसके थ्रू काफ़ी अर्निंग्स है। फिर आप ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो आप उसके थ्रू अर्न करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अर्निंग्स है, फेम है, तो लोग आपको जानते हैं और आगे बहुत ग्रोथ है। आप गेम्स के लिए बाहर, आप इंडिया के बाहर रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया को आप जाके किसी और कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, ये बहुत प्राउड मूवमेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। और ये एक जॉब की अर्निंग या बिज़नेस की अर्निंग से कुछ अलग चीज़ है जिसको आप अचीव करते हो। मेरा पेट निकल गया है और काफ़ी लोगों के निकला है, उनके लिए कुछ कहना चाहिए, कैसे वो कम करें? लोग पेट इसलिए बढ़ा लेते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, अपनी टेस्ट को लेके बहुत मतलब मैं कहूँगी इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है एक डाइट करने के लिए। और आप ये सोचिए ना, आप जब हर चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो अपनी बॉडी के लिए, जो आपकी खुद की बॉडी है, उसके लिए 1 घंटा निकालना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। मैंने सुना है लोगों के बहुत एक्सक्यूज़ होते हैं, यार स्केड्यूल ऐसा है, यार जॉब ऐसी है, टाइम ही नहीं मिलता। आपको पार्टी करने का टाइम है, आपको घर में घूमने का टाइम है, हर चीज़ के लिए टाइम है। आपके लिए जिम के लिए या वर्कआउट करने के लिए आपके पास 1 घंटा टाइम नहीं है, मैं नहीं मान सकती इस चीज़ को। बड़े भाग मानुष तन पावा, शरीर जो मिला है बड़ी कीमती है ये, इसके लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा। वैसे सोनल जी, भविष्य क्या है आपका, क्या नया करने वाली हैं इसमें आप? मेरा प्लान है काफ़ी चीज़ों को। अभी तो जैसे कंपटीशन अभी खेलना स्टार्ट किया है, 2 साल हुए हैं, 2 कॉम्पिटिशन्स खेले हैं बड़े, और बाकी 2-3 छोटे खेले हैं। मतलब लास्ट 2 ईयर्स से खेल रही हूँ। आगे अचीव करना है मुझे, प्रो कार्ड चाहिए। एक प्रो कार्ड एक ऐसा, एक तरीके से आप मान लो टिकट टाइप का होता है कि जब तक आपने इंडिया में आपको नहीं मिलता, आप बाहर कंट्री में नहीं जा सकते खेलने। तो सबसे पहला टारगेट तो मेरा वो है कि मैं वो अचीव करूँ, मेडल आए और फिर मैं बाहर भी जाऊँ खेलने। दूसरी चीज़, अगर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछें तो मैं अपना बिल्कुल चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मेरा एक जिम हो, जहाँ पे एक बहुत अलग से कॉन्सेप्ट से मैं ट्रेन करूँ लोगों को, और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं उसको लेके, उसमें एक डाइट कैफ़े हो,
मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं लोगों को गाइड भी करती हूँ डाइट प्लान्स एंड ऑल, तो उससे भी रिलेटेड अपना वर्किंग फिर मैं देखूँगी कैसे करना है। तो बस ये है मेरा थोड़ा सा प्लान, और जब मैं ये एग्जीक्यूट कर पाऊँगी तो बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या डिफरेंट मैंने इसको किया है प्लान, किस तरीके से ये डिफरेंट है और जिम्स से या और जो आप नॉर्मल करते हैं रूटीन फॉलो। मैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में उसको एक जिम सेंटर अपना खोलना चाहूँगी। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आप सबको बस यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, कहीं पे भी हैं, आप ना अपना फोकस रखिए और डिटर्मिनेशन करिए। काफ़ी फेलियर्स होते हैं हर फील्ड में, पहले ही अटेम्प्ट में कभी आपको सक्सेस नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं, शायद 1% जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलती है। बट आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने फेलियर से सीखते हैं और सक्सेस तभी आपको मिलेगी। और आप करते जाइए, गिव अप मत करिए और मेहनत करते रहिए। जो भी आपको पाना है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए आप मेहनत करते रहिए और उसको अचीव आप ज़रूर करेंगे अगर आप उसके लिए फोकस है। मैंने देखा है लोग कुछ साल, 1-2 साल चीज़ें करते हैं फिर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो इतने मोटिवेटेड ही नहीं रह जाते उस चीज़ के लिए, वो गिव अप कर जाते हैं अपने फेलियर से। बट अगर सच में आपको कुछ पाना है ना, तो वो स्ट्रगल से ही मिलता है, मैं जो मानती हूँ। और पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट है सबके पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा फ्री करिए। जो वो सच में अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उनको आप सपोर्ट करिए। आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना, आप देखिए आपका बच्चा बहुत आगे चला जाएगा। बस वो पता है, लोग ना बाहर वालों से नहीं, घर वालों से हार जाते हैं। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को या आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बस सपोर्ट करिए, वो श्योरली सक्सेस अचीव करेंगे। थैंक यू। आप ये बताइए कि लड़की आपकी हैं सोनल जी, अक्सर लड़कियों के मामले में लोग थोड़ा सा डरते हैं। अक्सर माँ बाप के सपने होते हैं कि उनकी अगर लड़की है, बाहर, पहले तो बाहर जाने से रोकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर जाती है तो सोचते हैं कि या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या पढ़ाने लगे, इधर उधर लाइन, इधर और कहीं जॉब कराने की वो सोचते नहीं हैं। लेकिन आपकी जो बेटी है वो बॉडी बिल्डिंग का रास्ता जब चुनी, जो फैसला लिया, आपको बताया, उस समय आपको कैसा लगा? मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि यहाँ के लोग हैं, दुनिया है, क्या कहेगी। लेकिन धीरे धीरे जब इसने कहा नहीं मेरे को यही करना है, तो मैंने बोली करो। लेकिन इसके पापा ने इसको पूरा सपोर्ट किया। फिर जैसे जैसे मैं कहीं जाने लगी तो सब लोग इसका बोलने लगे बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। फिर मैंने अपना माइंड थोड़ा सेट किया कि हाँ चलो, किसी ने मेरे से बोला कि कुछ सही कर रही है, तो धीरे धीरे इसने करती रही, तो फिर मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं। तो बात मतलब लोग जब तारीफ करने लगे तो हाँ। लेकिन बोलते तो होंगे लोग ना कि हाँ ये जॉब क्यों छोड़ी, इसने ये क्यों किया, मतलब सब लोग बोलने लगे। मैंने भी इससे काफ़ी मना किया कि ये मत करो, लोग मेरे को क्या बोलेंगे कि एक लड़की जॉब छोड़कर ये कर रही है, लेकिन इसने नहीं माना। फिर मैंने भी अपना माइंड थोड़ा सेट किया, लोगों ने फिर बाद में बोला कि एक है कुछ अलग हटके कर रही है, बहुत अच्छा लगा, बहुत इसकी तारीफ़ होने लगी। फिर मैंने सोचा ठीक है, कुछ कर रही है तो अच्छा कर रही है। आप बचपन से क्या सोची थी? कुछ तो सोची होगी कि अब मेरी लड़की बड़ी होगी ये बनेगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन हाँ ये सोचा था कुछ मेरी लड़की कुछ लायक बने। जॉब इसने ढूंढा, फिर कई फील्ड इसने चुने, लेकिन जब इसका इंटरेस्ट इसमें हुआ तो मैंने सोची चलो इसने। और फिर मेरे अलावा मेरा इतना वो नहीं था, लेकिन इसके पापा इसके साथ पूरा थे और उन्होंने पूरा इसको सपोर्ट किया है। किसी न किसी रूप में आप अपने को फिट रखिए, और जीवन में सफल होना असफल होना ये चलता रहता है, इससे हारना नहीं है। आपको तैयारी करनी है, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा एक अच्छी मंजिल को पाने के लिए। अगली बार फिर किसी के साथ मुलाकात होगी, बात होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।